एक मुजरिम कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा है और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वह अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि मेरी अंतिम इच्छा के तौर पर मेरी पत्नी के साथ जेल के अंदर सुहागरात मनवा दी जाए। दोस्तों, उसके बाद जेलर उसकी पत्नी को सुहागरात के मनवाने के लिए जेल में लाता है और वहाँ पर कैमरे लगा देता है और उन दोनों की सुहागरात को बैठ करके अपने ऑफिस में लैपटॉप के ऊपर देख रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैमरा लगाया हुआ था बैरिक के अंदर, अपराधी की पत्नी को बुलाकर उसके साथ वह संबंध बनवाते हैं। उस बैरिक के अंदर कैमरा लगा हुआ था। जेलर अपने स्टाफ के साथ लैपटॉप के अंदर सारा नज़ारा वहाँ पर अपने ऑफिस में बैठे हुए देख रहे थे कि बैरिक में पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है। तभी दोस्तों कुछ ऐसा घटता है कि जेलर एकदम से खड़ा होता है और बाकी के जो सिपाही थे वह भी खड़े होते हैं और दौड़ करके उस बैरिक में जाते हैं और जा करके उस पत्नी को पकड़कर अलग किया जाता है, क्योंकि पत्नी ने पति की गर्दन दबोच रखी थी। उसके बाद पत्नी को दूसरे बैरिक में बंद कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर सारी सच्चाई का मालूम पड़ता है। दरअसल दोस्तों, एक अर्जुन नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 25 साल है। उसका एक दोस्त है विमल, जो कि बचपन से ये दोनों दोस्त हैं। बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले, साथ खाए, साथ पिए, बड़े हो जाते हैं। बड़े होकर अर्जुन की शादी हो जाती है आरुषि से। आरुषि देखने में बहुत सुंदर है, 25 साल की है। अब अर्जुन और विमल दोनों एक साथ पढ़े थे तो एक ही कंपनी में यह नौकरी लग जाते हैं। अर्जुन जो होता है वह मेहनती होता है, लेकिन विमल आलसी होता है। अर्जुन की पोस्ट बढ़ जाती है और विमल वहीं पर रह जाता है, उसी पोस्ट पर। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जो अर्जुन होता है वह विमल को अपने घर पर बुला लिया करता है। विमल वहाँ पर आ जाया करता है। कई बार अर्जुन विमल को अपने घर पर कुछ काम के लिए भेज दिया करता है, क्योंकि बचपन के दोस्त थे, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन ऐसी जगहों पर ही कबाड़े होते हैं जहाँ पर शक की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि विश्वास का ही तो हनन किया जाता है ऐसी घटनाओं में। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक दिन झगड़ा होता है इन दोनों दोस्तों के बीच में, और झगड़े में जो अर्जुन होता है उसके हाथ चाकू लग जाता है और गलती से विमल की गर्दन की नस कट जाती है और नस कटने के बाद विमल की मौत हो जाती है। हालांकि चोट अर्जुन को भी आई थी, विमल ने उसके ऊपर प्रहार किया तो वह बेहोश हो गया था। इधर विमल की नस कट गई थी गर्दन की, और जब अर्जुन को होश आया तो देखता है उसका भाई, उसका दोस्त मरा हुआ पड़ा है। उसको बड़ा अफसोस होता है कि मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन यह गलती से हो गया। तो अर्जुन पुलिस के पास फ़ोन करता है और उसको बताता है कि मैंने खुद ही अपने दोस्त को मार डाला गलती से, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, पुलिस को उसने वजह नहीं बताई। कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में भी वह वजह नहीं बताता है, तो यहाँ पर जज उसको फांसी की सज़ा दे देता है। और फांसी की सज़ा जैसे उसको होती है तो अब उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वह अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक बार मरने से पहले सुहागरात मनाना चाहता हूँ। दोस्तों, जेलर ने यह मंजूरी दे दी और उसकी पत्नी एक बार उससे पहले मिलने के लिए भी आई थी। उसके बाद वह पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहता था, तो जेलर ने मंजूरी दे दी। जेलर थोड़ा सा मक्कार टाइप का था, तो जिस कमरे में कैदी को रखा हुआ था उस कमरे में चुपके से कैमरे लगा दिए कि इसकी पत्नी इसके साथ सुहागरात मनाएगी तो मैं सारा वीडियो बैठकर देखूंगा। दोस्तों, कैमरे फिट कर दिए जाते हैं, हिडन कैमरे, और फिर उसकी पत्नी को लाया जाता है, अर्जुन की को, और उस कमरे में भेज दिया जाता है। जेलर उसकी पत्नी को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। जेलर थोड़ा डिफाल्टर टाइप का आदमी था। अब यहाँ पर वह आराम से बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, कैमरा लगे हुए थे और कैमरे हाई क्वालिटी के थे, आवाज़ भी आ रही थी, तो वह सारा नज़ारा देख रहा था। पहले तो वह दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत होने के बाद कुछ देर जब हो जाती है तो एकदम से उनके बीच में झगड़ा सा होता है और पत्नी एकदम से पति के ऊपर आ जाती है और उसकी गर्दन को दबाने लगती है। जो वह नज़ारा सारा कुछ देख रहे थे ऑफिस के अंदर बैठकर सिपाही और जेलर एकदम से चौंक जाते हैं और भाग करके जाते हैं, उस पत्नी से उसके पति को छुड़ाते हैं और पत्नी को दूसरे बैरिक में छोड़ दिया जाता है और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद एक सिपाही अर्जुन के पास बैठता है और कहता है कि आखिर मामला क्या है, तुमने किसी को भी सच्चाई नहीं बताई और तुम अब मरने वाले, तुमको फांसी लग जाएगी 1-2 दिन में, तो वह मामला क्या है, किस लिए तुमने अपने दोस्त की हत्या की, वह पूरा बताओ तो सही आखिरी बार। तो अर्जुन अब यहाँ पर अपना दिल खोल देता है और फिर सिपाही के सामने पूरी व्यथा, पूरी गाथा गाता है। अर्जुन कहता है कि मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद था और हम दोनों एक साथ रहते थे। अब
जो मेरी पत्नी है वह जब मुझसे पहली बार मिलने के लिए आई थी तो मुझे इसको शक हुआ कि यह कांड मेरी पत्नी के द्वारा करवाया गया है या फिर मेरी पत्नी हमसे चाल चल रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर पत्नी का फॉल्ट है। तभी मैंने इसको स्वागरात के लिए बुलाया था और इससे बात लेनी थी और जेलर ने अच्छे अच्छे कैमरे लगाए हुए थे, उनमें बात भी रिकॉर्ड हो गई जिससे कि मैं बच सकूं या फिर अपना सबूत दे सकूं। वह बताता है कि उसका दोस्त बहुत ही सीधा साधा आज्ञाकारी था, भले ही उसकी पोस्टिंग ज़्यादा नहीं हुई थी। और एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी अर्जुन से कहती है कि तुम्हारा दोस्त मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, वह अपने पति से कहती है गंदी नज़र रखता है, तो अपने दोस्त के ऊपर बौखलाता है, लेकिन अभी वह अपने दोस्त से कुछ नहीं कहता है। दोस्त से वह देखना चाहता है कि आखिर मामला क्या है। वह अपने दोस्त विमल को सब्ज़ी लेकर घर भेजता है कि अपनी भाभी को सब्ज़ी दे आओ, और उसके पीछे पीछे चुपके चुपके खुद भी आ जाता है। वह खिड़की से झांक कर देखता है तो उसको कुछ अलग ही नज़ारा यहाँ पर मिलता है। उसके बाद वह चुपके से वहाँ से निकल जाता है और अपनी पत्नी को मायके भेज देता है दूसरे दिन, और फिर अपने दोस्त को घर पर मिलने के लिए बुलाता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। वह कुछ अपने दोस्त से कहता है, दोस्त उसका उससे कुछ कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर झगड़ा होता है और झगड़े में गलती से विमल की हत्या हो जाती है, क्योंकि अर्जुन उसकी हत्या नहीं करना चाहता था। हत्या हो जाती है। उसके बाद वह जेल में आ जाता है। फिर उसकी पत्नी उससे पहली बार मिलने के लिए आई थी तो उसको अपनी पत्नी के हाव भाव कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे, तो उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है कि मामला क्या है, और वह जानना चाहता था कि अपनी पत्नी से कि आखिर मामला चल क्या रहा था। तभी वह मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ आखिरी सुहागरात मनाना चाहता था, आखिरी इच्छा थी। तो यहाँ पर जब जेलर उसकी पत्नी को सुहागरात मनाने के लिए बुलाता है तो वह जब उसके पास लेटा हुआ था अपनी पत्नी के पास, तो वह सारी बात पूछता है कि तुम्हारे बीच में चक्कर क्या था। तो पत्नी बताती है कि देखो अब तो तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ। वह बताती है कि मैं तुम्हारे दोस्त विमल से प्यार करती थी, लेकिन विमल कहता था कि भाभी जी मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूंगा, अर्जुन मेरा बचपन का दोस्त है। तो वह मुझसे दूर दूर भागता था। वह ज़बरदस्ती उसे पकड़ती लेकिन वह फिर भी भाग जाया करता। तो यहाँ पर पत्नी आरुषि ने सोचा कि इन दोनों के बीच में अगर फूट डाल दी जाए तो मेरा रास्ता साफ हो सकता है, तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो आरुषि ने अपने पति अर्जुन से झूठा कहा कि तुम्हारा दोस्त मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है। लेकिन दोस्तों अर्जुन ने भी जब देखा था तो वहाँ पर पत्नी विमल को पकड़ रही थी। विमल दूर उससे हो रहा था जब सब्ज़ी लेने गया था, और जो अर्जुन है छुपके से खिड़की में देख रहा था। तो यहाँ पर अर्जुन समझ जाता है, लेकिन अर्जुन को ये लग रहा था कहीं ना कहीं उसके दोस्त का भी फॉल्ट हो सकता है। दूसरे दिन अपने दोस्त को समझा रहा था, लेकिन विमल कह रहा था कि मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है, मेरा इसमें कोई भी ना चाल है, तुम्हारी पत्नी ही मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम मुझसे ऐसा मत कहो। तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर विमल की हत्या हो जाती है। दोस्तों यह सारी बात तो अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है। सारी बातें ऑन कैमरा रिकॉर्ड थी, क्योंकि अच्छे वाला कैमरा था, क्योंकि अर्जुन है उसको पता था वह जेल में रह रहा था तो जेलर कैसा है, वह गंदी नीयत का है। तो उसको पता था कि मैं पत्नी के साथ सुहागरात मनाऊंगा तो जेलर ज़रूर कैमरे लगाएगा और मेरी बात रिकॉर्ड हो जाएगी सबूत के तौर पर, और मैं अपनी बात दुनिया वालों को बता सकता हूं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, कैमरे में सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। और जैसे ही सारी बातें रिकॉर्ड हो गई तो अर्जुन ने अपनी पत्नी से जैसे सारी बात उगल वाली सुहागरात वाली रात को, तो वह एकदम से भड़क उठता है, लेकिन पत्नी उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसी की गर्दन को पकड़ लेती है। लेकिन इतने में ही सारा स्टाफ उठ करके वहाँ आ जाता है और पति की जान बचा देता है। तो इस तरह का कृत्य यहाँ पर होता है दोस्तों। अब देखते हैं इनमें दोनों को सज़ा होती है या फिर अर्जुन को थोड़ा बहुत माफ़ी मिलती है, या फिर जो फांसी की सज़ा है वह उम्र कैद में तब्दील होती है। जो भी कुछ होता है, अर्जुन ने यहाँ पर सारा मामला पुलिस के सामने बयां कर दिया था, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा रिकॉर्ड दोस्तों। तो ऐसी ऐसी घटनाएं देश और दुनिया के अंदर हो जाती हैं। थोड़ा सा सावधान रहें। ठीक है आपके कोई दोस्त हैं, परम मित्र हैं, लेकिन घर तक पहुंच ना रखें तो ही अच्छा है। उससे बाहर खूब अच्छे तरह से बात करें, अपनी दोस्ती निभाएं, लेकिन घर के आंगन के अंदर गैर मर्द का प्रवेश करना वर्जित होना चाहिए हर घर के अंदर, वरना दोस्तों बड़े बड़े कांड होते हैं। बहन बेटियों की तरफ खास दोस्त ही गंदी नज़र करने लगते हैं और फिर कांड होते हैं बड़े बड़े। तो इनसे दूर रहा जाए, इनको दूर, घर से दूर रखा जाए। एक बैठक होनी चाहिए हर घर के अंदर, उस बैठक में अपने दोस्तों से मिलें और वहीं से वहीं उनको विदा कर दें, घर के अंदर तक प्रवेश ना करने दें। तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।